इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टिकटॉक एफिलिएट मार्केटिंग करके अपने आइटम्स को किस तरह क्रिएटर्स के थ्रू आपने वीडियोस बनवा के अपने टिकटॉक सेलिंग अकाउंट्स के ऊपर सेल करवाना है। अच्छा, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम यासिर महमूद है। मैं पिछले 5 साल से ईबे, अमेज़न, टिकटॉक, एटसी, ऑन बाय, वॉलमार्ट हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ह्यूज स्केल के ऊपर सेलिंग कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पिछले साल की अगर बात की जाए तो 3 मिलियन प्लस पाउंड्स की हमारी सेल है, सिर्फ जो मेरे अपने अकाउंट्स हैं अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स ऑन ऑल रीजन। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ द टिकटॉक सेलर जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम अपने अकाउंट के ऊपर अपने आइटम्स की वीडियोस खुद बनाएं, चाहे खुद क्रिएट करके, चाहे एआई जनरेटेड, कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं आज आपको बताता हूँ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एडवांस्ड टिकटॉक सेलर्स। जो स्मार्ट टिकटॉक सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अफिलिएट क्रिएटर्स को ढूंढेंगे जो ऑलरेडी फेमस हैं टिकटॉक के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिनके लाखों के फॉलोअर्स हैं, लाखों की जीएमवीज हैं। उनको इंसेंटिवाइज करेंगे कि भाई हमारा आइटम आप 20 to 30% कमीशन के हिसाब से हमारे से लें और इसको आप सेल करवाएं फॉर ऑब्वियसली कमीशन। ठीक है, और उनमें से अगर आपका एक अच्छा क्रिएटर भी निकल आए और अगर आप स्मार्टली स्ट्रेटजाइज करके एक सिस्टमैटिक तरीके से सैंपल्स को भेजें, बेवकूफ़ों वाली हरकतें किए बगैर। चले आगाज़ करते हैं हम अपनी वीडियो का ना। आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, कैसे होती है, कैसे आपने सैंपल्स रिक्वेस्ट भेजनी होती हैं, कैसे आपने अप्रूव करनी होती हैं और क्या सारा प्रोसेस होता है, उनकी चीज़ों से आपको बचना चाहिए और सारा प्रोसेस मैं आपको ना वॉक थ्रू कराता हूँ। रोल द वीडियो। अच्छा, ये अकाउंट मेरे सामने एक खुला हुआ है। इस अकाउंट के ऊपर ना सिर्फ 2 आइटम्स हैं और ये 2 आइटम्स मैंने सिर्फ लगाए इसलिए हैं क्योंकि इनका स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है और इसको हमने एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, जो हमारी अपनी दोस्त की एक एफिलिएट मार्केटिंग कम्युनिटी है, हमने उसको यूटिलाइज करते हुए इन 2 आइटम्स को बहुत ज़्यादा बेचने हैं। अभी जो आगे जो आ रहा है ना क्रिसमस टाइम, बट मेरा जो आज का वीडियो का एंगल है वो ये नहीं है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो किस तरह यूटिलाइज करनी है, क्योंकि वो हमारे लिए है, हमारे मेंटरशिप स्टूडेंट्स के लिए है और हमारे प्लेटफॉर्म के अगर स्टूडेंट्स भी यूटिलाइज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बट मैं आपको ऐसी चीज़ आज बताऊंगा जो कम्प्लीटली फ्री है। पेड मेंबर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो हमारे ही दोस्त की जो एफिलिएट कम्युनिटी है उसको ज्वाइन, मतलब सैंपल्स भेज के वीडियोस बनवा सकते हैं। बट आई वुड टीच यू कि ये काम जो है एग्जैक्टली कम्प्लीटली फ्री आप किस तरह कर सकते हैं। आप एफिलिएट के सेक्शन में जाएंगे, फिलहाल देखें 7 सैंपल रिक्वेस्ट हमारी पड़ी हुई हैं, हमने इसको करना है इग्नोर। सबसे पहली चीज़ तो आपने करनी है ओपन कोलैबोरेशन। ओपन कोलैबोरेशन क्या कहते हैं, क्या होती है, क्या नहीं, ये हम अपने डिटेल्ड वीडियोस में बताते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और मेंटरशिप स्टूडेंट्स के ऊपर। अच्छा, ओपन कोलैबोरेशन क्या होती है ये बड़ी डिटेल में मैंने बताया हुआ है अपनी प्लेटफॉर्म की टिकटॉक की वीडियोस के ऊपर, ई-कॉम विद यासिर जो प्लेटफॉर्म है हमारा। तो फिलहाल मैं इसमें नहीं जाऊँगा, बट ओपन कोलैबोरेशन होता क्या है इन नट शेल अगर मैं आपको बताऊं तो आपने बेसिकली यहाँ पे कमीशन सेट करना है आके कि कोई भी बंदा, कोई भी क्रिएटर ओपनली आके हमारे आइटम का कमीशन हमसे मांग सकता है या नहीं, और अगर तो वो वीडियो को बना देते हैं हमारे आइटम की तो हम उनको कितना कमीशन देंगे। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, मैं लिखता हूँ एडिड स्टैंडर्ड कमीशन कि भाई 20% कमीशन मैं दूंगा इन दोनों प्रोडक्ट्स का। ठीक है, आगे मुझे बता रहा है कि 20% कमीशन बनता कितने है, और मैं आगे लिखता हूँ फ्री सैंपल को भी क्लिक करके ना, ऑफर फ्री सैंपल कस्टमाइज में 1, बाकी सारा कुछ मैं नहीं छेड़ूंगा, मैं से करता हूँ 1। मीनिंग ये कि एक सैंपल कोई भी मेरे से आके मांग सकता है और मैं 20% कमीशन इसके अगेंस्ट दूंगा। अच्छा, मूविंग ऑन, मैं क्लिक करता हूँ अब टारगेट कोलैबोरेशन के ऊपर ना। टारगेट कोलैबोरेशन क्या होती है, क्या नहीं, ये बड़ी डिटेल के अंदर अगेन हम बताया हुआ हमने अपने टिकटॉक की ट्रेनिंग के अंदर, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो। अच्छा, क्रिएट इन्विटेशन के ऊपर जाके मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल 20% कर लो यार। ठीक है, 20%। ठीक है, वैलिड अनटिल मैं कर देता हूँ 29 नवंबर तक। ईमेल एड्रेस के अंदर हम डालते हैं अपनी कोई ईमेल। अच्छा, हम जो है ना अपनी ईमेल डालते हैं यहाँ पे। अच्छा, नंबर यहाँ पे डालते हैं अपना। अच्छा, बेसिकली मैंने अभी नंबर डाला अपना, अपनी ईमेल डाली है, नीचे लिखा रहा है इनविटेशन टेक्स्ट। इनविटेशन टेक्स्ट जो होता है आपने हमेशा लिखवाना ChatGPT से। ठीक है, अच्छा, या आप ना भी लिखवाओ, बेशक लिखो हाय क्रिएटर, आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी फॉर यू, आई एम ऑफरिंग। ठीक है, ऑफरिंग 20 भी क्या 30% करो सीधा ऐसे, क्योंकि हमें मैक्सिमम क्रिएटर्स चाहिए और मेरे प्रोडक्ट में इतना मार्जिन है। 30% commission on this item if
यू आर विलिंग टू प्रमोट इट। कोई लंबी चौड़ी फिल्म भी नहीं है। अच्छा, मेरी बात मैंने खुद ही अपनी काट दी थी कि मैं 30% कमीशन ऑफर करूंगा क्योंकि मेरे जो प्रोडक्ट है उसमें इतनी कैपेसिटी है, इतना मेरा उसमें प्रॉफिट मार्जिन है कि 30% भी अगर मैं दे दूं तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब वो क्या है, क्यों है, कैसे कैलकुलेशंस होती हैं, वो सारा का सारा अगेन हम अपनी ट्रेनिंग में बताते हैं। अच्छा, प्रेफर्ड कंटेंट टाइप में लिखता हूँ शॉपेबल वीडियो। चूज़ प्रोडक्ट में क्लिक करता हूँ क्योंकि दो में से सिर्फ एक ही मैं फ़िलहाल बेचता हूँ क्योंकि बाकी के ऑलरेडी काफ़ी सारे असाइन कर दिए हैं हमने क्रिएटर्स। अच्छा, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आपने स्टैंडर्ड कमीशन रेट कितना रखना है। मैं लिखना है 30% और एड्स कमीशन भी मैं यहाँ रख देता हूँ 30%। ठीक है, क्योंकि मैंने 30% देना है उसको ऐड का। अगर ऐड के थ्रू अगर हमें ऑर्डर्स आते हैं तो 30% फिर भी जाएगा उस क्रिएटर को, उसकी वीडियो अगर हम यूज़ करते हैं एड्स के लिए। और अगर वैसे वो वीडियोस बना के हमें ऑर्डर ला के देता है फिर भी 30% उसको जाएगा। अब ये मसला इसमें ये है, अक्सर औक़ात दुनिया ना इसमें कंफ्यूज हो जाती है। आइटम लिस्टेड है 14 पाउंड्स का ना, मैं प्रोडक्ट आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है, ये आइटम जो है इस वक्त लिस्टेड है 14 पाउंड्स का। इसके ऊपर कोई फ्लैश सेल नहीं लगी भी, कुछ भी नहीं लगा हुआ ना। सबसे पहले तो जाके मैं इस पर फ्लैश सेल लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इस आइटम को बेचना ही 7 का है, तो जो कि अगर मैं 14 के ऊपर उनका ऑफर भेजूंगा ना तो वो फिर 14 के ऊपर ही रहेगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैंने जो प्रमोशंस, ठीक है, मैं ओवरव्यू पे फ्लैश सेल गया, क्रिएट की। इसके ऊपर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 50% ऑफ, मैंने इसके ऊपर सोचा हुआ था ना। 50 ऑफ पे जाके वेरिएशन लेवल सेलेक्ट प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, इसको मैं लगा देता हूँ 7 पाउंड का और टाइमिंग में सेट कर देता हूँ अभी की जो है टाइम, व्हाट टाइम इज़ इट, 7:51। और जनाब ये मैंने प्रमोशन क्रिएट कर दी है 7:51 की। और अब ये चीज़ें जो मैं तेज़ कर रहा हूँ या मैं समझाए बगैर आगे जा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक हैं और यही सारी चीज़ें एग्जैक्टली हम अपने प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी समझा चुके हैं। जो चीज़ें एग्जैक्ट ब्रेकडाउन्स में सीखना चाहता है उसको हमारा ई-कॉम विद यासिर का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना पड़ेगा। उसकी फ़ीस सिर्फ 5,000 पर महीना है और उसमें आप ये चीज़ें डिटेल में सीख सकते हैं। अच्छा, वही प्रोडक्ट ना मैंने दोबारा सेलेक्ट करके दोबारा कैंपेन बना ली है। सारा कुछ देख लें, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। 30% ऊपर लिखा है, वैलिड अनटिल लिखा है, वही कॉपी पेस्ट किया मैंने। हाई क्रिएटर के मैं आपको 30% कमीशन दूंगा। इसके अंदर मैंने नेम और अपनी ईमेल डाली है, नीचे मैंने आके प्रोडक्ट को चूज़ किया है और मैं 30% कमीशन डाला है। शॉप एड्स के ऊपर भी 30% का कमीशन मैं डाल देता हूँ। लिखा आ रहा है सेटअप फ्री सैंपल, इसमें मैं लिखता हूँ ऑटो अप्रूव रिक्वेस्ट या मैन्युअली रिव्यू। मैं इसमें मैन्युअल रिव्यू डालूंगा हमेशा कि हमें हमेशा कंट्रोल में रहना है कि हम किसको सैंपल भेज रहे हैं किसको नहीं। क्योंकि अगर हम ऑटो अप्रूव पे कर देते हैं तो हर बंदा जो आपसे सैंपल मांगेगा उसकी रिक्वेस्ट ऑटो अप्रूव में चली जाएगी, मतलब खुद ब खुद अप्रूव हो जाएगा। हमें हमेशा कंट्रोल में रहना होता है कि हम अपने बिजनेस के एक्सपेंडिचर्स ओवरहेड्स को कंट्रोल कर सकें। अगर मैं सुबह उठता हूँ 100 बंदों ने मेरे से सैंपल मांगा हुआ है, 100 के 100 को टिकटॉक ने अप्रूव कर दिया है, हमें क्या फ़ायदा उसको। तो मैं हमेशा फिल्टर डाउन करूंगा कि 100 में से इन 2 या 3 को मैंने सैंपल देने हैं। हमेशा सैम्पलिंग आपने करनी होती है मैक्सिमम 5 बस। अगर 5 नहीं काम किए तो आप मजीद 5 बेच के दोबारा ट्राई नहीं करोगे। अगर पहले 5 ही आपके काम नहीं किए तो दैट प्रोडक्ट इज अ फेलियर, मूव ऑन टू अ नेक्स्ट वन। ठीक है, अच्छा, मैन्युअल रिव्यू मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं क्लिक करता हूँ क्रिएटर्स के ऊपर। यहाँ पे आपने हमेशा क्लिक करना है ऐड रिकमेंडेड क्रिएटर्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ ना हमने एक आधा जो प्रोडक्ट है ना, क्रिएटर कोई भी सिलेक्ट कर लो जिसकी जीएमवी जो है ना हज़ारों में है। जिस तरह ये एक आंटी है जिसकी 1 लाख जीएमवी है। बस मैं इनको ना जो टॉप वाली हैं ना इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जिनकी मतलब ज़्यादा जीएमवी है। बस मैं ऐड कर देता हूँ फ़िलहाल क्योंकि ये रिकमेंडेड क्रिएटर्स हैं। इनको मैंने 8 हैं, 50 आप एक इन्विटेशन में 50 क्रिएटर्स को ऐड कर सकते हो। मैंने जो 8 सेलेक्ट कर दी हैं जिनकी जीएमवी ज़्यादा थी, अभी मैंने चेक नहीं किया कुछ भी ना। मैं करता हूँ ऐड रिकमेंडेड क्रिएटर्स, नहीं दोबारा इसको नहीं, नीचे आओ सेंड पे क्लिक करो, सॉरी सेंड पे क्लिक किया। अब ये हुआ है कि आपने एक इनवाइट बनाया जो आपका टारगेट कोलैबोरेशन के अंदर ऑन गोइंग के अंदर आएगा 30% और 8 क्रिएटर्स इनवाइटेड। तो ये आपके पास एक इनविटेशन का टेम्पलेट सेट हो गया है। अब आपके पास फेयर ग्राउंड है, आप जाके क्रिएटर्स को ढूंढो, मैन्युअली टारगेट करके उनको इनविटेशन भेजते जाओ। मैं आपको बताता हूँ करना कैसे होता है। हम जाएंगे मैनेज क्रिएटर्स के ऊपर। ठीक है, मैनेज क्रिएटर्स या डिस्कवर क्रिएटर्स, सॉरी डिस्कवर क्रिएटर्स के ऊपर हम गए। डिस्कवर क्रिएटर्स पे जाके ना आपने यहाँ पे जीएमवी के ना लगाना है या परफॉर्मेंस के ऊपर मैं लगाता हूँ कि जीएमवी मुझे चाहिए 10,000 से ज़्यादा वाले की।
आइटम सोल्ड मुझे चाहिए जिसके 1000 से ज़्यादा बिके हुए हों, तो बस ये इतने GM बहुत हैं फ़िल्टर। अब ये जो टॉप के लोग हैं ना, जिनके, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट है लड़कियों वाला, लड़के भी कर सकते हैं पर ज़्यादा लड़कियां टारगेट करनी है मैंने। अब जिनकी लाखों में सेल्स हैं, अब इनको टारगेट करना है मैंने। इसकी 2,63,000 है, 259, 258। मैं इनवाइट पे क्लिक करूंगा, मुझे ना अब ऑप्शन आ जाएगा कि आपने जो इनविटेशन भेजनी है, कौन सी इनविटेशन के साथ आपने लिंक करना है इसको। ठीक है, हमने जो आगे इनविटेशन का टेम्पलेट नहीं बनाया है 30% वाला, हमने इस क्रिएटर को उस इनविटेशन के साथ लिंक करना है। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ 30% इनवाइट, अब ये इसको इनवाइट चला गया ऑटोमेटिकली। मैं इस तरह करके ना बारी बारी करके, मतलब ये रेपिटेशन वाला प्रोसेस है, इस तरह करके इनवाइट भेजूंगा सारे प्रोडक्ट जितने हैं ना टॉप वाले। इसमें अगर आपको चेक करना चाहो ना कि एग्जैक्ट नीश सेलेक्ट करो या एग्जैक्ट आप कैटेगरी के अंदर जाके सिलेक्ट करना चाहें, आप कर सकते हैं, बट मैं नहीं इस तरह करता इतना डीप। मैं बस ये जाके ना सिलेक्ट करके रैंडमली जो क्रिएटर्स होते हैं उनको इस तरह इन्वाइटें भेजना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि इनमें से भी सिर्फ 1 या 2 ने आपको मतलब एक्सेप्ट करना है, सारे नहीं एक्सेप्ट करेंगे। पर अगर कर लिया किसी ने तो गुड चांसेस कि ये इतने बड़े लेवल का जो क्रिएटर है जिसके मतलब 2-2 लाख 2.5 लाख पाउंड की GMV पिछले महीने उन्होंने जनरेट किया है, द गुड चांसेस कि वो आपकी एक वीडियो बना देंगे और अच्छे तरीके से बना देंगे। और अगर उन्होंने वीडियो बना दी आपकी, जो उन्होंने नाउ दे काइंड हैव टू मेक अ वीडियो, मैंने अपना, मेरे ख्याल में ये भी मैंने सारा अपने टिकटॉक की ट्रेनिंग में ही बताया है कि अब जो क्रिएटर्स हैं वो उन्होंने वीडियो बनानी ही बनानी है। पहले तो उनके पास जुगाड़ थे, अब जुगाड़ सिस्टम टिकटॉक ने ख़त्म कर दिया सारे फ्रॉडियों के लिए, या वेदर द अभी लाइक पाकिस्तानी सेलर्स या अफिलिएट क्रिएटर्स थे, हर बंदे का जुगाड़ सिस्टम जो है ना ख़त्म कर दिया है टिकटॉक ने। तो अब ये मैं बैठ के यहाँ पे 50 इनवाइट्स नहीं भेजूंगा, द पॉइंट इज़ कि आपने इस तरह आके 50 इनवाइट्स भेजने होते हैं और 50 में से भी 1 या 2 बंदे आपको रीच आउट करेंगे कि ठीक है हमें सैंपल भेजो ना, तो हो सकता है मैं इस पर फॉलो अप वीडियो भी बनाऊं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोट की है कि टिकटॉक ने अपने प्लेटफॉर्म पे ना ऐड किया है, ऊपर लिखा आ रहा है रिमेनिंग क्रिएटर लिमिट। अब रिमेनिंग क्रिएटर लिमिट जो है 700 की एलोकेटेड है इस अकाउंट को, कि आप ओवरऑल 700 क्रिएटर्स को इन्वाइट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को ना प्रमोट करने के लिए, कि अब ये भी नहीं है थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स को आप करना शुरू कर दो। ठीक है, बस इसके भी प्रॉपर इसके ऊपर वीडियो बनती है, तो हो सका तो मैं बनाऊंगा। बट ये है कि हमें 700 अलाउड हैं, जिसमें 25 मैंने यूटिलाइज कर दिए हैं, 675 रहते हैं। तो ये भी बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, मतलब अन्नीवा इनवाइट्स नहीं आप भेज सकते, क्योंकि आप अगर 700 की लिमिट पूरी कर दो और कल आपको फिर कोई और प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ जाता है, उनमें क्या होगा, समझ रहे हो। तो इसलिए मैंने बोला कि बड़ी सोच समझ के ये सारे स्टेप्स होते हैं, बड़ी कैलकुलेशन के साथ होते हैं। मेरी कॉस्ट कितनी है, मेरी सप्लायर कौन कौन से हैं, कहाँ से मैं सोर्सिंग करूँगा, कहाँ से ऑर्डर फुलफिल करूँगा, कैसे टेस्टिंग करूँगा, यही सारी चीज़ें एग्जैक्टली मैं अपनी ट्रेनिंग में बता रहा हूँ कि आपने सोर्सिंग से लेके टेस्टिंग से लेके ईच एंड एवरी सिंगल थिंग किस तरह मैनेज करनी है, अपनी कॉस्ट, अपनी कैलकुलेशंस, अपनी शिपिंग चार्जेस, और कितना कमीशन मैं दूंगा, कितना मुझे टिकटॉक की फीस कटेगी, कितना मुझे प्रॉफिट होगा, यही सारी चीज़ें एग्जैक्टली हम अपनी ट्रेनिंग में बताते हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर है ई-कॉमर्स से। ठीक है, तो आई थिंक वीडियो इतनी कंक्लूड करनी चाहिए। अगर मैं सैम्पल रिक्वेस्ट के ऊपर जाऊँ तो इस वक्त भी मेरे 7 सैम्पल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, वही जो दूसरा प्रोडक्ट है हमारा जिसको हम इस क्रिसमस के बहुत बिकना है, ये इसकी हज़ारों सेल्स मैंने लेनी है, बहुत स्टॉक पड़ा है मेरे पास इसका। और ये सारे सैम्पल्स जो है ना, ये हमारा जो दोस्त है जिसकी अपनी अफिलिएट मार्केटिंग की कम्युनिटी है पूरे टिकटॉक के साथ लिंक, ये उसने सारे हमें भेजे हैं कि भाई इनको सैंपल भेजो, जितनी वीडियोस बोलोगे बना के देंगे। शिफ्ट में 3 है, 3 मैंने शिफ्ट कर दिए हैं जो अभी तक पहुँचे नहीं हैं, और 3 नीचे जो हैं अभी मैंने और ऑन द वे हैं। ठीक है, मतलब 6 सैंपल्स मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ और अभी 7 पेंडिंग में पड़े हुए हैं, और जो अभी मैंने न्यू इनवाइट्स भेजी हैं वो इलादा से। सिर्फ 2 प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किए हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू अकाउंट है, सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स, और इन 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर इतनी हम सेल लाएंगे इंशाल्लाह अगले 1-1.5-2 महीने में कि दुनिया परेशान हो जाएगी इतनी सेल कहाँ से आ रही है। बट स्ट्रैटेजी इज़ एग्जैक्टली द सेम, जो मैं दिखाता हूँ मैं वही एग्जैक्टली करता हूँ। ठीक है, और पर फिर भी ये है कि अगर कोई किसी एडवांस लेवल में इन डिटेल इन डेप्थ सीखना चाहता है एफिलिएट मार्केटिंग, टिकटॉक इन जनरल, क्योंकि टिकटॉक पे बहुत सारे रूल्स आ गए हैं, टिकटॉक पे इतनी प्रोबेशन पीरियड्स आ गए हैं, प्रोबेशन ग्रोथ प्रोग्राम्स आ गए हैं, क्रिएटर के ऊपर उन्होंने लिमिटेशंस लगा दी हैं, ऑर्डर लिमिट्स लग गई हैं, काउंटर फीट प्रोडक्ट एक लगाओगे तो आपका अकाउंट ही छुट्टी हो गया। तो बहुत सारे टिकटॉक के ऊपर आ गई हैं चीज़ें न्यू जिनका किसी को नहीं पता, और अगर आप सीखे समझे बगैर
टिकटॉक में जो कूदेगा ना उसका नुकसान ही है, 100,000% आपका नुकसान होगा अगर सीखे और समझे बगैर टिकटॉक में आप कूद जाओ। और सिखाने वाले दारी बात है सिखा ही नहीं रहे, ना उनको आता है। अच्छा, बात ये चल रही थी कि अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको सीखना चाहते हैं तो हमारा ई-कॉम विद यासिर का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें। 5,000 रुपीज़ की क्या उसकी मंथली फ़ीस है और उसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको टिकटॉक की प्रॉपर एक डिटेल मतलब कि वीडियोस मिलेंगी, सारा कंटेंट मिलेगा और वो कंटेंट इस लेवल का है कि आपको 1 लाख भी किसी को देख के सीखना चाहोगे ना टिकटॉक की ट्रेनिंग तो आपको उस लेवल की नहीं मिलेगी। और इंशाल्लाह व ताला मैं इस पे फॉलो अप वीडियोस लाजमी बनाऊंगा कि जो अभी मैं बैठ के ऑफ द कैमरा भेजूंगा ना इनवाइट्स, सेलेक्टिव फ्यू को ही भेजूंगा, तो बाद में जब मैंने इनको सैंपल्स भेजने हैं, जब वो सैंपल्स जाएंगे, ऑर्डर्स जनरेट होंगे, सारा प्रोसेस मैं डॉक्यूमेंट करूंगा इसका इंशाल्लाह। ठीक है, कमेंट करें, शेयर लाजमी करो। रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ यार कि वीडियो एटलीस्ट देखा करो, आप लोगों के लिए बनाता हूँ, मुझे तो आता है सारा कुछ, मैं आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ कि अगर मेरी वीडियो से चलो किसी का भला हो जाए। और दूसरा ये है कि कमेंट किया करो क्योंकि रीच होए, इंगेजमेंट बढ़े वीडियो की, और शेयर किया करो अपने ग्रुप साइकिल के अंदर जो भी ई-कॉमर्स वाले हैं, ताकि ये है कि एक तो उनका फ़ायदा और हमारा उल्टा फ़ायदा हो कि हमें व्यूज़ मिलें। कुछ वीडियोज़ हमारी बहुत अच्छी जाती हैं, कुछ बिल्कुल डेड हो जाती हैं, क्योंकि हालांकि जो मुझे लगता है कि टॉपिक है इस पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है लोगों का ना, जिसका मैंने कल एक वीडियो बनाई है ईबे के ऊपर कि हाउ टू रीइंस्टेट MC011। अगर कोई जेन्युइनली राइट माइंडसेट के साथ वो वीडियो देख लेना, उसमें इतनी वैल्यू है, $1000 का वो स्किल मैंने फ्री में सिखा दिया है। ठीक है, तो प्लीज़ कह सकता हूँ मैं, रिक्वेस्ट ही है कि एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर करने में तो मदद करो मेरी, अपने ख़ानदान में यार भेजो, बोलो भाई अपना सब्सक्राइब करें। अगर तुम लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं करना तो मुझे तो किसी ने कोई नफलों का स्वाब नहीं है कि फ्री में वीडियोस बनाता रहूँ, समझ रहे हो? तो थोड़ा बहुत करो, इक्वल लेवल पे आओ कि मैं आपकी हेल्प आउट करूँ, यू हेल्प मी आउट। ठीक है, इस तरह आगे बढ़ता है बंदा ज़िंदगी में कि आई हेल्प यू आउट, यू हेल्प मी आउट। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। मंजन सेलर से इतने में बचो, जब तक मैं अगर कोई वीडियो नहीं चढ़ाता, मंजन सेलर तो बच के रहे।